नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि आज बात करते हैं निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। निर्जला एकादशी के दिन निराजल रह करके व्रत रखना चाहिए। हमें व्रत वाले दिन हमें अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में उठ करके पूजा कर लेना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें तुलसी की पूजा करना चाहिए, हरि भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन गंगा सरोवर में यदि आपके पास हो तो स्नान ध्यान जरूर करना चाहिए। गंगा जी में स्नान ध्यान करके अपने हाथों से दान पुण्य अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन हमें भगवान हरि विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें पीपल के वृक्ष का पूजा जरूर करना चाहिए। पीपल के वृक्ष का पूजा करने से हमारे पुत्रों की उन्नति होती है और पितरों की भी प्राप्ति होती है। पूजा पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। दान में क्या होना चाहिए? मिट्टी का घड़ा होना चाहिए, उसमें पानी मीठा जल भर के, चीनी, दही, द्रव्य, कपड़े, ये सब अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान दिया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय घी का दीपक अवश्य लगाएं। भगवान का वास होता है। पीपल के वृक्ष में हमें 1 लोटा जल अक्षत डाल करके ही सींचना चाहिए। एकादशी के दिन हमें हरि भगवान विष्णु के पास बैठ कर के पूजा करना चाहिए, हरि विष्णु की गुणगान करना चाहिए। निर्जला एकादशी का मतलब है ये बिना जल पानी का रखा जाता है। यदि कोई शरीर की सहन ना हो, दवाई खाता हो तो कोई बात नहीं, दान दे कर के ही जल, शरबत ये ग्रहण कर सकते हो। ग्रहण करने के बाद यदि शरीर की क्षमता हो, पूरा दिन बिना जल और पानी का रह सकते हो तभी रखना, नहीं तो नहीं। क्षमता हो तो अपना दान पुण्य दे करके जल और ग्रहण कर सकते हो। क्योंकि ये निर्जला एकादशी गर्मी में पड़ रही है, तो इसलिए अपने शरीर की क्षमता देख करके ही व्रत रखनी चाहिए। जब शरीर ही नहीं रहेगी तो व्रत कैसे रखोगे? तो इसलिए अपने शरीर के क्षमता के हिसाब से व्रत रखना चाहिए। क्योंकि हरि भगवान विष्णु माता रानी की पूजा करने के लिए अपने 16 श्रृंगार करके पाँव में महावर लगा करके ही पूजा करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहिए। ये एकादशी भीमा एकादशी बहुत ही अच्छा है। भगवान भीमा एकादशी बहुत कल्याणकारी ये व्रत है, क्योंकि जो लोग पहली बार ये व्रत रखना चाहते हैं वो रख लेंगे। वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही दान पुण्य करेंगे। पहली बार दान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो जो ये व्रत निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं सबको दान करना चाहिए। दान अपने बजट के हिसाब से करना चाहिए। व्रत रखने के बाद पारण दूसरे दिन, यदि हम 6 तारीख का निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो 7 तारीख को दोपहर में ही व्रत खुलेगा। व्रत खोलने से पहले, स्नान ध्यान करने से पहले हमें सिद्धा जरूर छू लेना चाहिए। ब्राह्मणों को दान देने के लिए नहाने के पहले ही हमें सिद्धा उधर रख लेना चाहिए कि नहा करके तुरंत सिद्धा छू करके ब्राह्मण को हम दान दे सकें। तो इसलिए हमें ये व्रत करने के बाद ब्राह्मणों को दूसरे दिन अन्न, धन, वस्त्र ये सब चीज़ों का दान देना चाहिए। प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।